हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था आपकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, आपको जरूर लगा होगा कि वो मैंने जल्दी कराई है, बट वो मैंने जल्दी नहीं कराई। वो मैंने टॉपिक बिल्कुल उसी तरीके से कराया है क्योंकि उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ये ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। इसमें जो आपके डिफरेंट पॉइंट है ना, उनको हमें ज्यादा डिस्कस करना चाहिए रादर देन कि उनकी डेफिनेशंस को। बट फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आज हम अपने एक टॉपिक पे चलते हैं, गैसियस स्टेट। कौन से टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों? गैसियस स्टेट की गैस क्या होती है। ये भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सिग्निफिकेंट जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं उन्हीं को स्टडी करेंगे। इसमें एक पॉइंट या इससे पहले एक पॉइंट आप सीख लीजिए जो मुझे लगा आपके लिए जरूरी है। क्या दोस्तों कि फ्लूइड किसे कहते हैं? व्हाट आर फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है। क्या समझते हैं सब लोग कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड जब वर्ड बोला जाता है तो ज्यादातर के दिमाग में, सबको नहीं कहूंगा, ज्यादातर दोस्तों के दिमाग में आता है लिक्विड्स को ही फ्लूइड कहते हैं। भाई लिक्विड और फ्लूइड दोनों एक ही बात है, बट नहीं दोस्त। क्या होता है, लिक्विड और फ्लूइड थोड़ा सा अलग है डेफिनेशन में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड। सारे लिक्विड क्या होते हैं दोस्तों? फ्लूइड होते हैं। बट सारे फ्लूइड्स लिक्विड होंगे ये हम अभी चेक करेंगे, क्योंकि तभी तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो आइए स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, एनीथिंग विच कैन फ्लो। कोई भी ऐसी चीज जो बह सकती है, जो आपकी फ्लो कर सकती है, हर उस फ्लो करने वाली चीज को मैं क्या कहूंगा दोस्तों? फ्लूइड कहूंगा। अगर चाहे उसमें कोई ऐसा सॉलिड हो जो फ्लो कर सकता है तो वो सॉलिड भी फ्लूइड हो जाएगा, अगर ऐसा हो तो। नहीं तो मैंने ये पॉइंट यहां पे क्यों उठाया? क्योंकि गैसियस स्टेट आप पढ़ने वाले हो, इस वजह से। लिक्विड्स 100% आपके क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं, नो डाउट। क्योंकि भैया लिक्विड को तो जहां डालोगे, जैसे डालोगे, वो एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू कर देगा। तो ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड, यस 100% ट्रू, बट ऑल फ्लूइड्स आर लिक्विड, नो। ठीक है, क्लियर। अब यहां देखते हैं, फ्लूइड क्लियर हुआ। फ्लूइड का मतलब दोस्तों क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप गैस को फ्लूइड कहेंगे? क्या आप गैस को फ्लूइड कहेंगे? तो क्वेश्चन आएगा या ज्यादातर का आंसर आएगा दोस्तों का कि नहीं, गैस फ्लूइड नहीं होती। बट सच्चाई ये है कि गैस भी आपकी क्या होती है दोस्तों? फ्लूइड होती है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको फ्लूइड कहते हैं। क्या गैस आपकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती? क्या आपकी गैस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती? यहां होती है, यहां से यहां पहुंच जाती है, यहां से इधर, इधर से कहीं भी चली जाती है। इसका मतलब गैस भी आपकी क्या होती है दोस्तों? फ्लूइड होती है। क्लियर हो गया? गैस भी आपकी क्या होती है? फ्लूइड होती है। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज आपको मुझे बतानी थी, क्योंकि यहां से ये जो डेफिनेशन है ना, थोड़ी सी रटने वाली लगती है कि बस लिक्विड फ्लूइड होते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है वो आपकी क्या होती है? फ्लूइड होती है। उसमें गैस भी आती है, उसमें आपके लिक्विड भी आते हैं, और अगर ऐसा कोई सॉलिड हो जो आपका फ्लो कर सके तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएगा। क्लियर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, जो हमने जनरल अभी तक किया है उसी तरीके से। क्लियर, ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कि जो गैस होती है, गैस की डेफिनेशन कैसे बनेगी। कुछ नहीं, वही सारे पॉइंट जो आपने अभी तक पढ़े हैं। क्या गैस की डेफिनेट शेप होती है? वही सारे पॉइंट आप लिखेंगे, सीखेंगे कि गैस की डेफिनेट शेप होती है। आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा? भाई गैस की तो कोई शेप ही नहीं, जब गैस मुझे दिख ही नहीं रही तो उसकी शेप कहां से बताऊं? पहले देखे तो सही, ठीक है। तो डेफिनेट शेप नहीं होती। फिर डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्या? नहीं, क्योंकि मैं वॉल्यूम तो जब मेजर करूंगा ना, जब उसको कहीं पे स्टोर कर पाऊंगा, भर पाऊंगा, या उसका कोई मुझे डिजाइन दिखाई देगा, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब देखो, इनसे आप डेफिनेशन कैसे बनाओगे? आप परेशान हो रहे होगे। आप लिखोगे गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इस तरीके से पॉइंट को जोड़ते जाओ, डेफिनेशन बनके तैयार। क्लियर। उसके बाद डेफिनेट शेप हो गई, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अगला पॉइंट कौन सा आता है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। क्या आपको गैस की बाउंड्रीज दिखाई देती हैं?
कि गैस यहां से शुरू यहां खत्म, ऐसा कुछ दिख रहा है गैस में? आप अपने आसपास ही देख लेना, आपको हवा में कभी भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज या वो कहां शुरू हो रही है कहां खत्म ये दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी नहीं होती। अब आती है कंप्रेसिबिलिटी की बात। कंप्रेसिबल होती है या नहीं? तो यस, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब कि सबसे ज्यादा आप इनको कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड को तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, लिक्विड को एक हद तक कर सकते हैं, और गैस को तो आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा कंप्रेस अगर किसी चीज को कर सकते हो तो वो कौन सी चीज है दोस्तों? आपकी गैस। आपकी गैस है जिसको आप सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। और इसमें रटना नहीं है, सिंपल सी बात है। आप क्या करते हैं, होली के टाइम पे पिचकारी ली, पिचकारी को आप खोल देते हैं, खोलने के बाद उसमें क्या होती है, आपकी हवा भरी होती है। कुछ नहीं किया आपने, बस खोली पड़ी है, उसको कसा, फिर आप आगे से उसकी नोजल बंद कर दीजिए। या नोजल को बंद नहीं करना तो आप देख लीजिए, आगे देखते रहना, जैसे आप दबाते जाएंगे हाथ पे हवा आती जाएगी। क्लियर? और नहीं तो आप उसको दबा लेना और इस तरीके से बंद कर लेना नोजल और दबाते जाना। आप देख पाएंगे कि आप उसको बहुत हद तक क्या कर देते हो, दबा देते हो, बस इतना हिस्सा रह जाता होगा। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको इंडिकेट करती हैं कि आप जितना ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हो, गैस को, उतना ज्यादा किसी और स्टेट को मैटर की नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होती है दोस्तों? गैसियस स्टेट। क्लियर हो गया? इसके बाद ये हो गया डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, कंप्रेसिबल। उसके बाद आप रिजिडिटी की बात करना चाहें, अगर आप करना चाहें तो रिजिडिटी का अगर मैं पॉइंट बताऊं, मैंने आपको लिक्विड में हटवा दिया था, कोई गलत नहीं है वो पॉइंट, ऐसा नहीं है कि मैंने हटवा दिया तो कोई प्रॉब्लम हो गई। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखना चाहते हैं तो सुन लीजिए। आपकी क्या होती है, क्योंकि आप जिस कंटेनर में डालते हो जो लिक्विड, पहले लिक्विड का बता दूं, जो आपके लिक्विड जिस कंटेनर में डालते हो, क्लियर, तो कंटेनर में डालने पे वो क्या करते हैं, उसकी शेप ले लेते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, जिस कंटेनर में डालोगे वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए उनको हम रिजिड नहीं कहेंगे, वो रिजिड नहीं होते, बट हाँ उनकी शेप चेंज करने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई नहीं करनी, फोर्स अप्लाई नहीं करी मैंने लिक्विड में शेप चेंज करने के लिए, सिर्फ क्या किया, नॉर्मली कंटेनर बदला, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं इसलिए वो क्या हो गए, रिजिड नहीं हुए। ठीक है, ये मैंने इस वजह से मैंने उसको क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था कि आपको ना बताऊं, बट मुझे लगा तो आज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। रिजिडिटी गैस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, नो भाई, गैस में तो कुछ है ही नहीं रिजिडिटी। गैस को तो जैसे आप चाहोगे जिस कंटेनर में, बस आप भर तो लो, पकड़ तो लो गैस को, उसके बाद जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये इसकी क्या हो गई डेफिनेशन, कि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, do not have fixed volume, do not have distinct boundaries, it is highly compressible, they are not rigid। कहानी खत्म। ये हो गई आपकी डेफिनेशन बनके तैयार। मैंने यही पॉइंट बार बार क्यों डिस्कस किया है, इसका भी रीजन बता देता हूं। जब आप इनको, अगर आपसे पूछ ले राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़े ही 4 से 5 पॉइंट है। किसी में हो रहे हैं, किसी में नहीं हो रहे, किसी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी में एक लिमिट तक हो रहे हैं, आपके पॉइंट्स बनके बिना उसके ही तैयार हो गए। बहुत जनरल केसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप 9th क्लास में है तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना काफी कम है, बट अगर बनता है तो आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर? अब हम जो सबसे जरूरी है, जो इनको स्पेशल बनाता है, वो क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा कि आप जनरली जो गैस यूज करते हैं वो कौन कौन सी स्टेट में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये नोट डाउन कर लिया होगा, या आप चार्ट बनाते रहिए, नहीं तो इनको पॉइंट्स में स्टेटमेंट में लिखना है, स्टेटमेंट में लिख लीजिए। अब देखिए पॉइंट्स क्या है जो काफी खास है, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। वो कौन से पॉइंट है जो आपके खास है, जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए वो कौन से पॉइंट है दोस्तों, वही इंटरसेलुलर स्पेस और डिफ्यूजन, इंटरसेलुलर स्पेस और डिफ्यूजन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन। अब मैं डिफ्यूजन में आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा तीनों के बीच में। ठीक है, अब मैं 3 चीजें लूंगा, 2 या 3, और कंपैरिजन बताऊंगा। डिफ्यूजन वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 मैटर्स। जब आपके 2 मैटर आपस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन।
मैंने आपको बार बार बताया है कोई चीज किसी में कब घुलेगी, जब जिसमें हम घोल रहे हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस। क्लियर हो गया। तो अब आप बताइए कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा। भाई अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो सॉलिड में तो ये रहा, लिक्विड में ये रहा, गैस में ये रहा। सबसे ज्यादा गैप किसमें है, क्लियरली दिख रहा है गैस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा स्पेस है, और जिसमें सबसे ज्यादा स्पेस होगा उसमें कोई भी चीज बड़ी आसानी से घुल जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा दोस्तों, गैस में। उससे कम किसमें होगा, जिसमें कम गैप होगा, लिक्विड में। और सबसे कम डिफ्यूजन किसमें होता है, सॉलिड में। मतलब क्या हुआ कि गैस में किसी भी चीज को घोलना सबसे आसान होता है, लिक्विड में किसी चीज को घोलना थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल होता है, और सॉलिड में तो डिफ्यूजन की कैपेसिटी होती नहीं है, ये तो इसमें हो ही नहीं सकता। ये सीक्वेंस याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि डिफ्यूजन क्यों, और बार बार मैं एक ही चीज लिखवाता हूं, डिफ्यूजन हमेशा होगा कहां पे, किसकी वजह से, स्पेस। ये छोटे छोटे पॉइंट में आपको इसलिए लिखवाता हूं ताकि आपको ये चीजें बार बार जब आप बोलेंगे तो अपने आप बिना याद किए याद हो जाएंगी। बस आपको बोलना है कि ये चीज इसमें घुल रही है, क्यों, इसका डिफ्यूजन यहां हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में स्पेस है। जितना स्पेस होगा उतना डिफ्यूजन होगा, जब आपका स्पेस भर जाएगा डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला आपका आता है क्या, अगला पॉइंट आपका आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में सबसे ज्यादा होती है, उसका आपसे पूछ लेता है सीक्वेंस। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कि दो चीजें एक दूसरे को कितनी ताकत से अट्रैक्ट करती हैं, दो चीजें एक दूसरे को कितनी ताकत से अट्रैक्ट करती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चीजें मतलब उसके जो खुद के पार्टिकल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, अभी दो अलग अलग बॉडी की नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में। ये हमेशा याद रखना, जिसमें डिफ्यूजन जितना ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, स्पेस, और इसके लिए स्पेस नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगी दोस्तों, सॉलिड। उससे कम किसमें होगी, लिक्विड। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगी, गैस में। ये हो गया सीक्वेंस आपका खत्म, ये ऑर्डर। तीसरा जो आपसे पूछ लेता है, डेंसिटी। तीसरा क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी का जनरली आप लोग मतलब जानते हैं, डेंसिटी की वैसे तो डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये जरूरी नहीं है खास। ठीक है, ये आपसे पूछेगा तो आपके, मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि डेंसिटी क्यों किसकी ज्यादा होती है, कैसे, बट वो बताऊंगा आपके चैप्टर नंबर, ठीक है, जो आपके फिजिक्स में है चैप्टर नंबर 10 आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले केस में। अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसका मास मतलब जो चीज ज्यादा भारी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जो चीज हल्की होगी उसकी डेंसिटी उतनी कम। ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं, वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, अब डेंसिटी का सीक्वेंस क्या होगा, डेंसिटी का सीक्वेंस सबसे ज्यादा भारी कौन होते हैं भैया, सॉलिड सबसे ज्यादा भारी होते हैं, उससे हल्के लिक्विड, और सबसे हल्की गैस। तो ये आपका अगला सीक्वेंस हो गया। ठीक है, चौथा सीक्वेंस इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आपके लेवल पे चल जाएगा, हायर क्लासेस में थोड़ी सी चीजें बदलती हैं, ओ सॉरी स्पेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो आपके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अटैच है, इनके बीच में आपका क्या है, स्पेस किसके बीच में ज्यादा है, किसके बीच में कम है। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो उनमें स्पेस क्या होगा, सबसे कम। गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे तो उनमें स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो ये चीज आपको क्या करनी है, इनका मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं। ये ऑर्डर क्यों लिखवा रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है। ऑर्डर दोस्तों इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि आपने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन भी कर लिए और टॉपिक भी अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही कंपैरिजन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में। किस में होगा, गैस। उससे कम किस में होगा, लिक्विड। उससे कम किस में होगा, सॉलिड। और ये दोनों डिफ्यूजन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दोनों एक ही बातें हैं।
इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन उसी में ज्यादा होगा जिसमें स्पेस ज्यादा होगा, जिसमें स्पेस कम डिफ्यूजन भी कम, इसीलिए इनका सेम ऑर्डर आया है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगी, पार्टिकल पास पास जुड़े होंगे, जितने पास पास जुड़े होंगे उतनी ही उनका भारीपन होगा, उनमें डेंसिटी ज्यादा होगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। एक और अगर गलती से आपसे कोई पूछेगा, आपसे टफ क्वेश्चन ज्यादा करना है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी भी पूछ सकता है कि भाई कंप्रेसिबिलिटी का सीक्वेंस क्या होगा, किसका, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी को देख लेते हैं क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाए, आपकी पिचक जाए, और जब आप फोर्स हटाएंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। ये आपकी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। अब आप बताइए ये सबसे ज्यादा किस में होगी। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, आपको मैं बता दूं, और क्योंकि इसका आंसर भी क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कई बार आपके डिस्प्यूट होंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को वो पूछते नहीं है। बट अगर फिर भी लिखना चाहते हैं आप कंप्रेसिबिलिटी, तो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस। उससे ज्यादा कंप्रेसिबल, उससे कम कंप्रेसिबल कौन होती है, लिक्विड। और उससे भी कम कंप्रेसिबल, सबसे कम कंप्रेसिबल, सॉलिड। अब अगर आप ध्यान दें तो आप बताइए आप किस चीज को दबा सकते हैं। अगर मैं कहूं किसी चीज को आपको दबाना है, तो इसको भैया आप इसलिए नहीं दबा सकते क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट है, ये ऑलरेडी पहले ही फंसे हुए हैं, इससे ज्यादा इनको दबाने की इनमें जगह है ही नहीं, तो कैसे दबाओगे। क्लियर। तो कुल मिला के जो स्पेस वाला पॉइंट है, अगर आपने ध्यान से समझा तो स्पेस वाले पॉइंट को जोड़ के आप बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। यही मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि आप रटें, मैं ये चाहता हूं कि आप कंसेप्ट को समझ जाएं। अगर एक बार कंसेप्ट समझ गए ना, उसके बाद सारी चीजें आपकी टिप्स पे बड़ी इजीली हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं एश्योर करता हूं। इसीलिए मैंने आपको बस ये चीजें क्या कराई हैं, कंपेयर कराई हैं। अब इसमें आगे चलते हैं, दो टॉपिक बचते हैं, ये सारे कंपैरिजन खत्म। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कितना ही आपका आ जाए आप सारी चीज लिख सकते हैं। ये देखो डिफरेंसेस भी हो गए, डिफ्यूजन गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में उससे कम। डिफरेंसेस है ये चारों पांचों। और इस आपने वॉल्यूम और मास का तो लिख ही रखा है, वो आपको पहले से पता है, इसलिए मैंने वो कंसीडर नहीं किया। मैं वही चीज करा रहा हूं जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। अब इसमें दो बातें और सीख लीजिए, उसके बाद आपकी क्लास ओवर करूंगा मैं। दो बातें बस। एक आपकी बात है कि आपकी जो गैस होती है दोस्तों, वो आपकी दो फॉर्म में मिलती है। आपको क्या मिलती है, गैस दो फॉर्म में मिलती है। कौन कौन सी दो फॉर्म है उसको देख लीजिए। एक आपको मिलती है लिक्विफाइड, अगर आपने देखा होगा, एक आपका जो आती है गैस वो सिलेंडर में आती है, जिससे आप खाना बनाते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एलपीजी सिलेंडर। क्या कहते हैं दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर। इसका पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दूसरा क्या है, सीएनजी। सीएनजी जो आजकल आपके व्हीकल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें जिनमें सीएनजी, कार वगैरह भी अब सीएनजी से चल रही हैं, बस वगैरह भी रन कर रही हैं। क्यों, इससे पॉल्यूशन कम होता है, ये आपको पता है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसमें मैं कोई ये नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत भयंकर चीज बताने वाला हूं इनकी डिटेल नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि दोस्तों ये भी आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है। एक गैस में आया है लिक्विफाइड वर्ड और एक में आया है कंप्रेस्ड। तो ये लिक्विफाइड और कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, सिलेंडर को अगर आपने कभी हिलाया हो गलती से, तो सिलेंडर को हिलाने पे आपको ऐसा लगेगा उसमें पानी सा भरा हुआ है, उसमें कुछ पानी या लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जाने पे वो अलग तरीके से, जैसे पानी करता है ना, उस तरीके से बिहेव करेगा। तो यार हमारी जो गैस थी हमने उसको लिक्विड में बदल के, ठीक है, क्यों, क्योंकि गैस को, जबकि यहां पे उसको लिक्विड में नहीं बदलते, उसको क्या करते हैं, सिर्फ दबाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, गैस की फॉर्म को चेंज कर सकते हो। गैस को देखो, यहां पे आपने एलपीजी जहां भी वर्ड आएगा, इसका मतलब आपने गैस को गैसियस फॉर्म में यूज नहीं करा, गैस को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज किया है, लिक्विड की फॉर्म में। गैस को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज किया है, लिक्विड। आपने उस गैस को लिक्विड बना लिया, तब आप उसको यूज कर रहे हैं, तब उस गैस को हम कहते हैं लिक्विफाइड। क्या कहते हैं, लिक्विफाइड। और दूसरा आता है कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड में कुछ नहीं होता, गैस के पार्टिकल जो बहुत दूर दूर है उनको आप दबा दबा के क्या ले आते हो, पास ले आते हो, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी गैस भी इस कमरे में नहीं बनेगी,
इस पूरे कमरे में अगर मैं 2 पार्टिकल भी छोड़ दूं गैस के तो वो भी नहीं बन पाएंगे, वो और भागेंगे, वो और दूर भागेंगे, क्योंकि गैस के अंदर, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, उसको अंडर हाई प्रेशर भरते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से जब भरते हैं उसको कहते हैं आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल या कंप्रेस्ड गैस। और जब आप उसको लिक्विड, उसकी स्टेट ही चेंज करके भर देते हो तब उसको लिक्विड गैस कहते हैं, जब उसको लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगली प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, एक्सपेंशन की। आपकी गैस के अंदर एक आदत होती है फैलने की। गैस की किसकी आदत होती है आपकी, ये आपको पता है कि एलपीजी कहाँ यूज होती है, घर में जो खाना बनाते हैं वहां पे। सीएनजी कहां पे यूज होती है, व्हीकल्स में फ्यूल की फॉर्म में। और अगला याद रखना, हॉस्पिटल में जो सिलेंडर सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, उसमें आपकी गैस कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में या कंप्रेस्ड की हुई। तो आंसर होगा कंप्रेस्ड की हुई। वो इसलिए कंप्रेस्ड होती है, जैसे ही प्रेशर हटता है वो फटाफट ऑक्सीजन पहुंच जाती है, उसको टाइम नहीं लगता। क्लियर। तो ये याद रखना कि जो हॉस्पिटलों में सिलेंडर सप्लाई होते हैं ऑक्सीजन वाले, उसमें गैस, ऑक्सीजन गैस कौन सी फॉर्म में भरी होती है, लिक्विड की फॉर्म में या कंप्रेस्ड फॉर्म में। आंसर होगा कंप्रेस्ड फॉर्म में। क्लियर। ये पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा मसला, दूसरा पॉइंट जो है यहां पे आपका दूसरा पॉइंट है कि गैस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी क्या है, फैलने की आदत, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। इसीलिए गैस को आप जहां भी भरेंगे वो भागेगी, वो दूर भागती है, एक्सपेंड करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अंडर हाई प्रेशर करके या लिक्विड फॉर्म में करके इतनी ज्यादा गैस को, 5 लीटर गैस को, 6 लीटर गैस को छोटे से सिलेंडर में भर के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, जहां से क्वेश्चन बनता है, एक्सर्टेड प्रेशर। क्या है दोस्तों, एक्सर्टेड प्रेशर। आपका ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सर्टेड प्रेशर क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने क्या कर दिया, गैस के पार्टिकल को बंद कर दिया। ये रहे गैस के पार्टिकल, ये आपने बंद कर दिए। अब अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, और इनकी तो आदत ही होती है, गैस के पार्टिकल की पहले ही मैं बता चुका हूं अभी क्या आदत होती है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलना। क्या आदत होती है इनकी, फैलने की आदत होती है। मतलब ये भागने की कोशिश करेंगे, ये इधर भाग कोशिश करेंगे, इधर भी कर सकते हैं, आपस में भी टकराएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये सब ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ये मोशन करेंगे, यहां से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि ये एक जगह रुक ही नहीं सकते। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज है। अब ये क्या करते हैं, जब आम भाषा में बता रहा हूं, किताब में डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब गैस के पार्टिकल जिस कंटेनर में भरे हुए हैं, जब गैस के पार्टिकल जिस कंटेनर में भरे हुए हैं, जब वो उस पर फोर्स लगाते हैं बाहर निकलने के लिए, जब उस पर वो फोर्स लगाते हैं बाहर निकलने के लिए, उस फोर्स को या उस फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है, प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम एक्सर्टेड प्रेशर कहते हैं। क्या हुआ कि आपके जो गैस के पार्टिकल हैं जिस कंटेनर के अंदर बंद हैं, उस कंटेनर से बाहर निकलने के लिए ये पार्टिकल उस कंटेनर की दीवार पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। उस कंटेनर की दीवार पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये इधर। तो जब ये क्या करेंगे, टकराएंगे, तो जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा, एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और उसी प्रेशर को एक्सर्टेड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं, when the gas particle collide on the walls of container, then they produce a pressure which is known as exerted pressure. When gas molecule collide with the walls of container, they produce pressure. ठीक है, that is known as exerted pressure. आपकी किताब में लिख रखा है आपकी पर यूनिट एरिया, उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि पर यूनिट एरिया से जब कोलाइड करते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सेशन कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों को जरूरत हो तो उनको और